कदीमोन जमाने की बात है कि समरकंद के शहर में एक तजिर रहता था जिसका नाम रशीद था। वो बहुत ही दौलमंद और खुशहाल आदमी था और उसकी तिजारत तमाम मुल्कों में फैली हुई थी। उसके पास सोना, चंदी, जवाहिर और हर किस्म का कीमती माल मौजूद था। लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो अक्सर सोचता था कि दुनिया की हर दौलत उसके पास है, मगर जिंदगी में कुछ ऐसा है जो अभी तक यूज नहीं मिला। एक रात का जिक्र है कि रशीद अपने महल की छत पर बैठा हुआ सितारों को देख रहा था और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। उसने अपने दिल से कहा कि मैं इतना कुछ पाने के बाद भी क्यों खुश नहीं हूं? क्यों मेरा दिल हमेशा किसी चीज की तलाश में रहता है? उसी रात उसने ख्वाब देखा कि एक बुजुर्ग शख्स जो सेफ्ड दादी और नूरानी चेहरे वाला था, उसके पास आया और कहा कि रशीद, अगर तू सच्चाई की तलाश में है तो तुझे एक लंबी सफर पर निकलना होगा। तेरे मंजिल उस पार है जहां समुंदर और आसमान मिलते हैं। वहां तुझे वो चीज मिलेगी जिसके लिए तेरा दिल बेचैनी महसूस करता है। जब रशीद की आंखें खुली तो वो बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि यह तो सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सा जज्बा पैदा हो गया। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वो इस सफर पर जरूर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपने तमाम कारोबार अपने वफादार वजीर हमजा के सुपुर्द कर दिए और कहा कि मैं एक बहुत जरूरी सफर पर जा रहा हूं। तुम मेरी तिजारत और महाल की निगहबानी करना। हमजा ने कहा कि सरकार, ये क्या कह रहे हैं? आप अकेले सफर पर जाना चाहते हैं? कम अज कम अपने साथ कुछ मुसल्लाह जवानों को ले लें। रशीद ने कहा, नहीं हमजा, ये सफर मुझे तन्हा करना है। मुझे कोई नहीं समझ सकता कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे ये सफर जरूर करना है। चलो अब अल्लाह का नाम लेकर मैं रवाना होता हूं। हमजा ने रोंगते हुए कहा कि खुदा आपकी हिफाजत करे और आपको सलामत वापस लाए। रशीद ने अपना सबसे अच्छा घोड़ा तैयार करवाया और थोड़ा सा ज़्यादा सफर लेकर समरकंद के शहर से निकल पड़ा। वो सुबह सवेरे रवाना हुआ और रात तक चलता रहा। जब शाम हुई तो उसने एक पुराने खंडे के पास अपना डेरा लगा लिया और वहां रात गुजारी। दूसरे दिन जब वो आगे बढ़ा तो यूज एक घना जंगल नजर आया। जंगल इतना घने और तरीक था कि उसमें से गुजरना मुश्किल लग रहा था, लेकिन रशीद ने हिम्मत की और अपने घोड़े को जंगल की तरफ दौड़ा दिया। जंगल के अंदर दाखिल होते ही उस हर तरफ से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। परिंदों की चींखें, जानवरों की दहाड़दें और पटों की सरसर सी आवाज उसके कानों में गुंज रही थी। कुछ देर बाद उसे एक बहुत पुराना दरवाजा नजर आया जो जंगल के बीच में खड़ा था। दरवाजा इतना बुजुर्ग और अजीम था कि लगता था कि कई सदियों से वहां मौजूद है। उस पर अजीब अजीब तस्वीरें बनी हुई थी और कुछ तहरीर भी लिखी हुई थी जो रशीद समझ नहीं पाया। उसने दरवाजे को धक्का दिया तो वो जोर की आवाज के साथ खुल गया और रशीद घोड़े समेत उस पार चला गया। जब वो दूसरी तरफ निकला तो यूज बिल्कुल अलग ही दुनिया नजर आई। वहां हर तरफ हरे भरे मैदान थे, खुशबूदार फूल खिले हुए थे और फिजा में एक अजीब सी खुशी ठहरी हुई थी। रशीद हैरान था कि ये क्या जगह है और वो कैसे यहां आ गया। वो आगे बढ़ता रहा और कुछ घंटों बाद उसे दूर एक बहुत बड़ा शहर नजर आया। शहर की दीवारें सोने से चमकती हुई थी और उसके महाल इतने खूबसूरत थे कि रशीद ने अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। वो शहर की तरफ बढ़ने लगा और जब नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर दो पहरेदार खड़े हैं जिनकी शक्ल और सूरत बिल्कुल इंसानों जैसी है, लेकिन उनके बदन पर एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। रशीद ने सोचा कि ये कौन लोग हैं और ये शहर किसका है। वो दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहां कैसे आए। रशीद ने अदब से कहा कि मैं दूर देश से आया हूं और एक तलाश में हूं। मुझे ख्वाब में हिदायत मिली थी कि मैं सफर पर निकलूं। पहरेदारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि अगर तुम सच्चे दिल से यहां आए हो तो तुम्हारा इस्तेकबाल है, लेकिन याद रखो कि इस शहर में सिर्फ वही शख्स दाखिल हो सकता है जिसका दिल साफ हो और जो झूठ से पाक हो। राशिद ने कहा कि मैं सच बोल रहा हूं और मेरे दिल में कोई मक्कर नहीं। पहरेदारों ने उससे अंदर जाने की इजाजत दे दी और दरवाजा खोल दिया। राशिद जब शहर के अंदर दाखिल हुआ तो वो देखकर हैरान रह गया। हर तरफ खुशहाली थी और लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। बाजारों में हर किस्म की चीजें बिकती थी और कोई भी भूखा या गरीब नजर नहीं आ रहा था। रशीद ने सोचा कि यह कैसा अजूबा शहर है जहां सब कुछ इतना कमाल का है। वो आगे बढ़ता रहा और एक बड़े चौक में पहुंचा जहां एक बहुत खूबसूरत फाउंटेन था
और उसके आसपास लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। अचानक रशीद की नजर एक बुजुर्ग शख्स पर पड़ी जो एक कोने में बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था। रशीद को लगा कि शायद ये वही बुजुर्ग हैं जो उसके ख्वाब में आए थे। वो उनके पास गया और अदब से सलाम किया। बुजुर्ग ने ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि रशीद, तुम आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रशीद हैरान हुआ और कहा कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं और आपको कैसे पता था कि मैं आऊंगा? बुजुर्ग ने कहा कि मैं बहुत कुछ जानता हूं रशीद। मैं जानता हूं कि तुम क्यों यहां आए हो और तुम क्या तलाश कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो चीज तुम ढूंढ रहे हो वो आसान से नहीं मिलेगी। तुम्हें इन बहुत सारी आजमाइशों से गुजारना होगा और अगर तुम कामयाब रहे तो तुम्हें वो चीज जरूर मिलेगी। रशीद ने कहा कि बुजुर्ग साहब, मैं तैयार हूं हर किस्म की आजमाइश के लिए, बस आप मुझे रास्ता दिखाइए। बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा, तो फिर कल सुबह तुम इस शहर के बाहर एक पहाड़ के पास जाना। वहां तुम्हें एक घार नजर आएगी। उस घार के अंदर जाके तुम्हें अपनी पहली आजमाइश का सामना करना होगा। याद रखो कि अगर तुमने हौसला हार दिया तो तुम वापस कभी यहां नहीं आ पाओगे। रशीद ने शुक्राना अदा किया और वहां से चला गया। उसने रात एक मुसाफर खाने में गुजारी और सुबह होते ही पहाड़ की तरफ निकाल पड़ा। जब वो पहाड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सच में एक घार है। घार का मुना इतना बड़ा और तरीक था कि अंदर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रशीद ने हिम्मत की और घार के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही ऊस लगा कि टेम्परेचर अचानक से गिर गया है और बहुत ठंडी हवा चल रही है। वो आगे बढ़ता रहा और थोड़ी देर बाद उसे एक बहुत बड़ा हॉल नजर आया। हॉल के बीच में एक पुरानी संदूक रखी हुई थी और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। रशीद नजदीक गया और पढ़ने की कोशिश की। लिखा हुआ था कि अगर तुम इस संदूक को खोलना चाहते हो तो पहले अपनी सबसे कीमती चीज इसमें डाल दो। रशीद ने सोचा कि यह कैसा मामला है, मेरे पास तो बहुत सी कीमती चीजें हैं। उसने अपनी जेब से एक हीरे की अंगूठी निकाली जो उसके बाप की यादगार थी और उस बहुत प्यारी थी। उसने सोचा कि यह मेरे पास सबसे कीमती चीज है और इसे संदूक में डाल दिया। जैसे ही उसने अंगूठी संदूक में डाली, संदूक खुल गया और उसके अंदर से एक नूरानी रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि रशीद की आंखें बेंड हो गईं। जब उसने फिर से आंखें खोलीं तो देखा कि वो घार में नहीं बल्कि एक अजीब सी जगह पर खड़ा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और आसमान बिल्कुल साफ और नीला था। अचानक पानी में से एक पुरानी कश्ती निकली और उसके अंदर एक नुलगुन मल्ला बैठा हुआ था। मल्ला ने रशीद को देखा और कहा कि बैठो मेरे साथ, तुम्हें इन दूसरी मंजिल तक पहुंचाना है। रशीद कश्ती में बैठ गया और मल्ला ने कश्ती को चलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मल्ला ने कहा कि रशीद, तुमने अपनी सबसे कीमती चीज दी, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली कीमती चीज क्या होती है? रशीद ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता। मल्ला ने कहा कि असली कीमती चीज वो नहीं जो तुम्हारे पास है, बल्कि वो है जो तुम्हारे दिल में है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी नेकी और तुम्हारा इखलास। ये चीजें दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती हैं। रशीद ने यह बात गौर से सुनी और अपने दिल में उतारी। थोड़ी देर बाद कश्ती एक जजीरे के किनारे पर आकर रुक गई। मल्ला ने कहा कि अब तुम्हें यहां उतारना होगा और अपनी दूसरी आजमाइश के लिए तैयार रहना होगा। रशीद कश्ती से उतार गया और जजीरे पर चलने लगा। जजीरा बहुत खूबसूरत था और हर तरफ फलदार दरख्त थे। वो कुछ दूर गया तो यूज एक फाउंटेन नजर आया जिसका पानी बिल्कुल साफ और चमकता हुआ था। पानी को देखकर उसे बहुत तेज प्यास लगी क्योंकि लंबी सफर की वजह से वो थक गया था। वो पानी पीने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक एक आवाज आई जो कहा, रुको रशीद, अगर तुमने ये पानी पिया तो तुम हमेशा के लिए यहां कैद हो जाओगे। रशीद ने चौंक कर पीछे देखा तो वहां एक पारी जैसी औरत खड़ी थी जिसकी खूबसूरती देखकर रशीद की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कभी ऐसी हसीन सूरत नहीं देखी थी। परी ने कहा कि मैं इस जजीरे की मुहाफिज हूं और तुम्हें नजमाने आई हूं। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला यह कि तुम ये पानी पी लो और हमेशा के लिए यहां रहें और हर किस्म की खुशियों से जियो। दूसरा रास्ता यह है कि तुम अपनी सफर जारी रखो और मुश्किलों का सामना करते रहो। फैसला तुम्हारा है। रशीद ने थोड़ा सोचा और कहा कि मैं अपनी सफर जारी रखूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि असली खुशी सिर्फ आराम करने में नहीं बल्कि अपने मकसद को हासिल करने में है। परी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत अच्छा रशीद, तुमने सही जवाब दिया। तुम्हारा दिल सच्चाई की तरफ माइल है और तुम अपने मकसद के लिए कुर्बानियां देने को तैयार हो। अब मैं तुम्हें आगे भेजती हूं। यह कहकर परी ने रशीद के हाथ में एक छोटी सी तवीज दी
और कहा कि यह तवीज तुम्हारी हिफाजत करेगी। जब भी तुम मुश्किल में हो तो इससे याद करना। परी गायब हो गई और रशीद वहां अकेला खड़ा रह गया। उसने तवीज को अपने गले में पहना और आगे बढ़ने लगा। कुछ घंटों बाद उसे एक पुराना महल नजर आया जो जजीरे के बीच में बना हुआ था। महल बहुत बड़ा और भयानक लग रहा था। उसकी दीवारें टूटी हुई थी और दरवाजे खुले पड़े थे। रशीद ने हिम्मत की और महल के अंदर दाखिल हुआ। अंदर सब कुछ बिल्कुल खामोश था और सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। वो एक लंबे दालान से होकर आगे बढ़ा और एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल के बीच में एक तख्त रखा हुआ था और उस पर एक अजीब सा जानवर बैठा हुआ था। जानवर की शक्ल आधे शेर और आधे इंसान जैसी थी। उसने राशिद को देखा और गुर्राते हुए कहा कि कौन हो तुम और मेरे महल में कैसे आ गए। राशिद ने डर के बावजूद हिम्मत से कहा कि मैं एक मुसाफिर हूं और सच्चाई की तलाश में हूं। जानवर ने कहा कि सच्चाई की तलाश में हो तो मेरा एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हारा जवाब सही रहा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम्हें यहां हमेशा के लिए रहना होगा। रशीद ने कहा कि मैं तैयार हूं। जानवर ने कहा कि बताओ दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है। रशीद ने थोड़ा सोचा और कहा कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज मोहब्बत है। मोहब्बत ही वो ताकत है जो इंसान को बेहतर बनाती है और उससे कमाल तक पहुंचाती है। जानवर ने यह जवाब सुना तो अचानक उसकी शक्ल बदलने लगी और वो एक खूबसूरत आदमी में तब्दील हो गया। उसने कहा कि रशीद तुमने सही जवाब दिया। मैं इस महल का बादशाह था, लेकिन एक जादूगरनी ने मुझ पर जादू कर दिया था और मुझे इस हैसियत में तब्दील कर दिया था। उसने कहा था कि जब तक कोई सच्चा इंसान मेरे सवाल का सही जवाब नहीं देगा तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। तुमने मुझे आजाद कर दिया और मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। अब मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। यह कहकर उसने रशीद को एक छोटी सी चाबी दी और कहा कि यह चाबी तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। तुम्हें सिर्फ एक दरवाजे की जरूरत होगी और यह चाबी वो दरवाजा खोल देगी। रशीद ने शुक्राना अदा किया और महल से निकालने लगा। जब वो बाहर आया तो देखा कि जजीरा गायब हो चुका है और वो फिर से उसी जगह खड़ा है जहां से उसने सफर शुरू किया था। वो समझ गया कि यह सब एक आजमाइश थी। उसने चाबी को अपनी जेब में रखा और वापस उस शहर की तरफ चलने लगा जहां वो पहले गया था। जब वो शहर में पहुंचा तो वो सीधा उस बुजुर्ग के पास गया जो उससे पहले मिला था। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा कि रशीद तुमने कमाई से आजमाइशों को पार किया है। अब तुम्हें एक आखिरी आजमाइश से गुजरना होगा और फिर तुम्हें वो चीज मिल जाएगी जिसके लिए तुम सफर पर निकले हो। रशीद ने कहा कि मैं तैयार हूं। बुजुर्ग ने कहा कि तुम यहां से शिमाल की तरफ जाओगे और 2 दिन की सफर के बाद तुम्हें एक पहाड़ नजर आएगा। उस पहाड़ की चोटी पर एक दरवाजा है। तुम्हारे पास जो चाबी है वो उसी दरवाजे को खोलेगी और उस दरवाजे के पीछे तुम्हारी असली मंजिल है। लेकिन याद रखो कि रास्ते में बहुत मुश्किलात हैं और तुम्हें बहुत हौसला रखना होगा। रशीद ने शुक्राना अदा किया और सुबह होते ही अपने घोड़े पर सवार होकर निकाल पड़ा। वो दिन रात सफर करता रहा और हर किस्म की मुश्किलों का सामना किया। कभी भूख लगी तो कभी प्यास, कभी ठंडी तो कभी गर्मी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आगे बढ़ता रहा। दूसरे दिन शाम को उससे दूर एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आया। पहाड़ इतना बुलंद था कि उसकी चोटी आसमान से जाके मिलती थी। रशीद ने सोचा कि अब मुझे इस पहाड़ पर चढ़ना होगा। उसने अपना घोड़ा एक दरख्त से बंधा और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। रात भर वो चढ़ता रहा और सुबह होते होते वो आधे रास्ते पर पहुंच गया। उसके हाथ पांव दर्द कर रहे थे और उसका बुरा हाल था, लेकिन उसने अपने आप से कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा। वो फिर से चढ़ने लगा और दोपहर तक वो काफी ऊपर पहुंच गया। अचानक उससे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज कह रही थी कि रशीद वापस चले जाओ, आगे खतरा है। लेकिन रशीद ने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। शाम होने तक वो पहाड़ की चोटी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया और उसने देखा कि वहां सच में एक दरवाजा है। दरवाजा सोने का बना हुआ था और उस पर अजीब नक्काशी की हुई थी। रशीद ने अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाजे में लगे। चाबी फिट हो गई और जब उसने घुमाए तो दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक अजीब सी दुनिया थी। हर तरफ सिर्फ उजाला ही उजाला था और एक अजीब सी शांति ठहरी हुई थी। रशीद अंदर दाखिल हुआ तो यूज एक बुजुर्ग शख्स नजर आया जो तख्त पर बैठा हुआ था। बुजुर्ग ने कहा कि रशीद तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने बड़ी हिम्मत और लगन से यह सफर की है
और अब तुम्हें वो चीज मिलेगी जिसके लिए तुम निकले थे। बुजुर्ग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रशीद की तरफ एक छोटी सी किताब दी। किताब पर लिखा था हिकमत की किताब। बुजुर्ग ने कहा कि रशीद, ये किताब तुम्हें दुनिया की हर चीज से आगाह करेगी। इसमें जिंदगी जीने का सही तरीका लिखा है। इसमें मोहब्बत, नेकी, इखलास और सच्चाई के बारे में तमाम इल्म है। तुमने जो सफर की है वो तुम्हें सिखाने के लिए थी कि असली खुशी दौलत में नहीं बल्कि सच्चाई और नेकी में है। अब जाओ और इस इल्म को दुनिया में फैलाओ। रशीद ने किताब को हथों में लिया और यूस महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी सकून आ गई। वो समझ गया कि जो वो तलाश कर रहा था वो यही था। उसने बुजुर्ग को शुक्रिया अदा किया और वाहन से निकाल पड़ा। जब वो वापस पहाड़ से नीचे उतरा तो देखा कि हर चीज वैसी ही है जैसी पहले थी। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और वापस अपने शहर समरकांद की तरफ चलने लगा। कई महीनों की सफर के बाद वो अपने शहर पहुंचा। जब लोग ने उसे देखा तो सब बहुत खुश हुए क्योंकि सबको लगता था कि शायद वो मर गया। हमजा उसके पास दौड़ता हुआ आया और रोने लगा। उसने कहा, सरकार, आप सलामत वापस आ गए। मैंने तो सोच लिया था कि अब आप कभी नहीं आओगे। रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमजा, मैं वापस आ गया हूं और अब मैं दुनिया को एक नई चीज देने वाला हूं। उसने हिकमत की किताब लोगों को दिखाई और उस पर लिखी चीजें पढ़कर सुनाई। लोग सुनकर बहुत मुतासिर हुए और रशीद से उसी किताब को पढ़ने की रिक्वेस्ट करने लगे। रशीद ने अपनी बाकी जिंदगी लोगों को हिकमत सिखाने में गुजार दी और लोगों ने उसकी बातों से फायदा उठाया। रशीद का नाम मशहूर हो गया और दूर दूर से लोग उसकी तालीम हासिल करने आते थे। उसकी दौलत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन अब वो जानता था कि असली दौलत दुनिया की नहीं बल्कि दिल की होती है। वो हमेशा कहता था कि मैंने जो सफर की वो मुझे ये सिखाने के लिए थी कि जिंदगी में असली खुशी सच्चाई और नेकी में है। अगर तुम सच्चे दिल से किसी चीज को तलाश करो तो वो जरूर मिलेगी, लेकिन यह भी याद रखो कि रास्ते में मुश्किलात आएंगी और तुम्हें हौसला रखना होगा। रशीद की कहानी दुनिया भर में मशहूर हुई और लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा। उसकी किताब नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही और हर दौर में लोगों ने उससे रहनुमाई ली। रशीद की जिंदगी ये साबित करती है कि अगर इंसान सच्चाई और नेकी की राह पर चले तो यूज हर मुश्किल का हल मिल जाता है और वो कामयाब होता है। ये किस्सा हमें यह भी सिखाता है कि दुनिया की दौलत से ज्यादा अहम इंसान का दिल और उसकी नीयत होती है। रशीद का सफर खत्म हुआ, लेकिन उसकी तालीमत आज भी जिंदा हैं और लोगों को रास्ता दिखाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको भी सच्चाई और नेकी की राह दिखाए और हम भी रशीद की तरह अपनी जिंदगी में कामयाब हों। ये किस्सा यहां खत्म होता है, लेकिन इसकी तालीमत हमेशा के लिए बाकी रहेंगी।